Good morning, everyone. आज today we are going to understand a very important concept which is in life process chapter. Okay, that is structure of human heart. तो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब उसमें अंदर क्या होता है, कैसे चैम्बर्स होते हैं, याद कैसे रखना है, फंक्शन भी याद रखना है, स्ट्रक्चर भी याद रखना है, तो कैसे याद रखना है वो इजी वे विल अंडरस्टैंड टुडे. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. सो इफ़ यू टॉक अबाउट ह्यूमन हार्ट जो होता है अंदर से वो पूरा एम्प्टी होता है, खोखला होता है. मतलब अगर आपने कॉस्को की बॉल लिया, उसको कट किया, तो कैसी होती है कॉस्को की बॉल, अंदर से एकदम खाली होती है. सेम ह्यूमन हार्ट भी अंदर से बिल्कुल खाली होता है, खोखला होता है. बट इस खाली से चैम्बर में, खाली से सैक में 4 चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, 4 चैम्बर्स आर देयर. ओके, अपर चैम्बर जो ऊपर के चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं आर्ट्रियम. ओके, इट इज मेंशन ओवर हियर आर्ट्रियम. ठीक है, और लोअर चैम्बर्स जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल. ठीक है, तो ऊपर के चैम्बर को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियम बोलते हैं, नीचे के चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं. अब लेफ्ट और राइट भी होता है, तो लेफ्ट में जो भी आर्ट्रियम उसको लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट में जो भी उसको राइट आर्ट्रियम, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. मतलब इफ़ यू रिमेंबर कि ऊपर के चैम्बर को आर्ट्रियम बोलते हैं, तो आपको इजीली याद रहेगा कि अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट साइड में है तो राइट आर्ट्रियम. ऊपर नीचे के चैम्बर को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल. तो अगर राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल. तो 4 चैम्बर हो गए, ऊपर राइट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, और नीचे के राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, उसके बाद बात आती है कि ऊपर के चैम्बर्स को क्या बोलते हैं. तो ऊपर का जो चैम्बर होता है दैट इज आर्ट्रियम, दे आर नोन एज रिसीविंग चैम्बर. दे रिसीव द ब्लड. Okay, always they receive the blood, sometime deoxygenated blood, sometime oxygenated blood. Okay, but overall we can say that upper chambers are receiving chambers and lower chambers are distributing chamber. They distribute the blood. Okay, एक जब हम डबल सर्कुलेशन देखेंगे तो मैं बताऊंगी कि कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करता है, कौन डीऑक्सीजनेट करता है. बट अभी के लिए 4 चैम्बर्स आर देयर, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, और उसके बाद अपर चैम्बर्स आर नोन एज रिसीविंग चैम्बर्स एंड लोअर चैम्बर्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर. और क्या देख लेते हैं, और ये देख लेते हैं कि राइट साइड में आप देखो मैंने ब्लू कलर से ये वाला सेक्शन बनाया राइट साइड का. वाई, बिकॉज ह्यूमन हार्ट का जो राइट साइड होता है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ऑलवेज फिल्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. राइट साइड में हमारे हार्ट के राइट साइड के दोनों चैम्बर, ऊपर का आर्ट्रियम, नीचे का वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ऑलवेज फिल्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. याद रखने की चीज़ है क्योंकि एमसीक्यू में आ जाता है ये. और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में 24/7 ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मैंने रेड कलर से इसको मार्क से बनाया भी है. तो लेफ्ट साइड ऑलवेज फिल्ड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो हमने क्या देखा, अपर चैम्बर आर्ट्रियम, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल. अपर चैम्बर्स आर नोन एज रिसीविंग चैम्बर एंड लोअर चैम्बर्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर. ह्यूमन हार्ट का जो राइट साइड के दोनों चैम्बर्स होते हैं, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, ऑलवेज फिल्ड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और लेफ्ट साइड के दोनों चैम्बर्स जो होते हैं वो ऑलवेज फिल्ड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो 4 चैम्बर्स देख लिए. नाउ after this I'll tell you the how many blood vessels enter and exit from the heart. Okay,